गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था सिस्टम ऑफ ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, जिसमें डीसी सिस्टम हम लोगों ने देखा था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपोजिट सिस्टम, और इसके अंदर हमारे पास दो तरह के सिस्टम होते हैं। एक हमारा कांडो सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं सिंगल फेज टू थ्री फेज सिस्टम, एंड सेकेंड वन होता है सिंगल फेज टू डीसी सिस्टम। तो एक एक करके देखते हैं दोनों में क्या हमें देखने को मिलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए लोकोमोटिव के अंदर। तो जो अपना पहला है सिंगल फेज टू थ्री फेज एसी सिस्टम, इसके अंदर क्या होता है। दिस सिस्टम, पहले तो इसका एक हिस्ट्री है कि इसने ये जो हमारा सिस्टम है ये हंगरी में डेवलप किया गया था 1932 में, एंड कंसिस्ट ऑफ 16 किलोवोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज सप्लाई which is fed from the substation and is being carried through a single overhead line या conductor. The single phase supply is then converted into three phase supply of same frequency using phase converter equipments in the locomotive itself. The three phase supply is then fed to the induction motor. मतलब ये बोला जा रहा है इस सिस्टम में होता क्या था कि हमारा सबसे पहले एक सिंगल फेज ओवरहेड लाइन आता है, ठीक है, सब स्टेशन से फीड किया जाता है लोकोमोटिव के पास सिंगल फेज सप्लाई ओवरहेड लाइन, और वह सिंगल फेज सप्लाई को हम लोग थ्री फेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। उसी फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए। और ये सिंगल फेज को थ्री फेज में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसको कन्वर्ट करने के लिए फेज कन्वर्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो कि लोकोमोटिव के अंदर लगा हुआ रहता, तो उस सिंगल फेज को हम क्या किए, थ्री फेज के अंदर कन्वर्ट किए। अब ये थ्री फेज जो है सप्लाई, वो हमारे इंडक्शन मोटर जो लगे हुए होते हैं उसको दिया जाता है, और उस थ्री फेज सप्लाई पर वह इंडक्शन मोटर फिर ऑपरेट होता है, ठीक है। तो इसमें अब आगे देखिए कि द एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम इज़ दैट कॉम्प्लिकेटेड ओवरहेड ट्रॉली वायर इक्विपमेंट ऑफ ऑर्डिनरी थ्री फेज सिस्टम इज़ रिप्लेस्ड बाय सिंगल वायर सिस्टम। मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ओवरहेड लाइन पहले आया करता था थ्री वायर सिस्टम पर, जिसे हमें ट्रॉली वायर भी बोलते थे, वह अब रिप्लेस कर गया सिंगल फेज सप्लाई, सिंगल मतलब एक वायर से, एक कंडक्टर से। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को इजी किया। बाद में हम उसको फेज कन्वर्टर से थ्री फेज सप्लाई ही दे रहे हैं, बट ओवरहेड लाइन में जो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क था उसको रिसॉल्व किया गया, ठीक है। पर इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी निकले, और ड्रॉबैक क्या था कि जो हमारा इंडक्शन मोटर है, दैट मीन्स कि मेन ड्रॉबैक ऑफ इंडक्शन मोटर फॉर ट्रैक्शन ड्यूटी आर लो स्टार्टिंग टॉर्क एट हाई स्टार्टिंग करंट एंड ऑब्सेंस ऑफ स्पीड कंट्रोल। मतलब हमारे पास इंडक्शन मोटर है ना, तो वह क्या कर रहा है कि जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है उसका लो कर हो जाता है, और स्टार्टिंग करंट हाई देने के बावजूद भी जो टॉर्क हो रहा है वह लो हो रहा है। तो हमें स्टार्टिंग टॉर्क तो हाई अचीव करना होता है, तो ये हमारे लिए एक तरह का क्या हो गया, ये ड्रॉबैक हो गया। और इसके साथ ही साथ हमारा स्पीड कंट्रोल भी इसके अंदर पॉसिबल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये हम बाद में चल कर के जो इंडक्शन मोटर होता है वो उसको हम लोग डीसी सप्लाई दे करके डीसी सीरीज मोटर लगाते हैं, जिससे कि स्टार्टिंग टॉर्क हमें अच्छा मिल पाता है, स्पीड कंट्रोल कर पाना ईजी हो पाता है। तो ये डायग्राम भी हमें यही चीज़ बता रहा है कि पेंटोग्राफ से सिंगल फेज जो ओवरहेड लाइन है उसको हम लोग लेते हैं, और उसके बाद ट्रांसफार्मर से क्या करते हैं, उसको स्टेप डाउन करके रेक्टिफायर लगा करके डीसी में कन्वर्ट करते हैं, और उस डीसी को फिर हम एसी में कन्वर्ट करते हैं अगेन इन्वर्टर के थ्रू, और जिसके बाद हम अपने सप्लाई को देते हैं, ठीक है। और आप देखे होंगे कि जो बोगी होते हैं रेलवे के, उनके अंदर जो चार्जिंग होते हैं वो डीसी सप्लाई आ रहा होता है। वह डीसी सप्लाई आप यहाँ पे डायग्राम पे देख सकते हैं कि एसी से डीसी जब रेक्टिफायर किया तो इसके बाद कैपेसिटर लगा करके फ़िल्टर किया, मतलब प्योर डीसी में बनाया गया, और वहीं से हम ले लेते हैं ऑक्सिलरी पावर सर्किट के अंदर, ठीक है। और बाकी अरेंजमेंट अलग से जो व्हील्स के पास जा रहा होता है, मोटर के पास जा रहा होता है, वह इन्वर्टर के थ्रू फिर से एसी में कन्वर्ट करके आपको मोटर में दिया जाता है। तो ये चीज़ था आपका सिंगल फेज टू थ्री फेज एसी सिस्टम, जिसको कैंडो सिस्टम भी बोलते हैं। अब हमारे पास है सिंगल फेज टू डीसी सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है कि दिस सिस्टम इज़ मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज सिस्टम एवरीवेयर। इट कम्बाइंस द सिंगल फेज हाई वोल्टेज एसी डिस्ट्रीब्यूशन एट इंडस्ट्रियल
फ्रीक्वेंसी विथ डीसी सीरीज मोटर। कह रहा है कि यह मोटर अभी के समय पे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, हर एक जगह यूज़ किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि सिंगल फेज हाई वोल्टेज जो होता है वह हमारे डीसी सीरीज मोटर जो इंडस्ट्रियल फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होता है उसको सप्लाई देता है, सप्लाई फीड करता है। मतलब हमारे पास ये हुआ कि सिंगल फेज एसी सप्लाई आएगा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से, और इसके बाद और ओवरहेड लाइन एक ही रहेंगे। तो और उसके बाद हमारा वह एसी को डीसी में बदल करके डीसी सीरीज मोटर जो कि वही इंडस्ट्रियल फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट हो रहा है, दैट इज़ 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट होने वाला मोटर सप्लाई आ रहा होता है, तो उसको कन्वर्ट करके हम लोग जो डीसी सीरीज मोटर लगा हुआ है वहाँ पे उसको प्रोवाइड कराते हैं। इन दिस द ओवरहेड लाइन carries single phase 25 kilovolt 50 hertz supply, which is then stepped down to a desired range using a step down transformer located in the locomotive unit itself. This single phase supply is then converted into DC. The advantage देखते हैं। इसके पहले ये बात समझ लीजिए क्या बोला जा रहा है कि ओवरहेड लाइन हमारा आ रहा होता है 25 किलो वोल्ट वाला 50 हर्ट्ज पे जो ऑपरेट होता है, उसको क्या करते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर लगाए रखे रहते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जिससे कि वह वैल्यू को स्टेप डाउन कर देता है डिजायरेबल वैल्यू पर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग स्टेप डाउन करके एक डिजायर्ड वैल्यू पर ऑपरेट करते हैं, और उसके बाद फिर इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं डीसी के अंदर। डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग रेक्टिफायर का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये सारा का सारा जो लोकोमोटिव है उसके अंदर प्रेजेंट होता है ये सारा सिस्टम, ठीक है। इससे क्या हुआ कि द एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम इंक्लूड हायर स्टार्टिंग एफिशिएंसी, लेस नंबर ऑफ सब स्टेशन, सिंपल सब स्टेशन डिज़ाइन एंड लोअर कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड इंस्टॉलेशन। तो ये सब हमारे क्या हो गए, इसके एडवांटेज हो गए। डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से डायग्राम में बताया जा रहा है कि पेंटोग्राफ के थ्रू आपने ओवरहेड लाइन को लिया जो कि सिंगल फेज एसी ओवरहेड लाइन हो रहा था, जिसमें 25 किलो वोल्ट की सप्लाई आ रही थी जो ऑपरेट हो रहा था 50 हर्ट्ज पर। उसको हम लोगों ने ट्रांसफार्मर के ज़रिए एक रीजनेबल जो कि ऑपरेशनल वैल्यू होता है उस वैल्यू पर हम लोगों ने क्या किया, इसको स्टेप डाउन किया, और स्टेप डाउन करने के बाद इसमें रेक्टिफायर लगाया जिससे कि वह एसी सप्लाई डीसी में बदल गया। वो डीसी सप्लाई बाद में हमारे मोटर को जो डीसी सीरीज मोटर लगे हुए हैं वहाँ पे उसको प्रोवाइड कराते फिट करते हैं, जिससे कि स्टार्टिंग टॉर्क मुझे जो चाहिए होता है, हम लोगों को जो चाहिए होता है वह मिल पाता है हाई, दैट इज़ हाई, ठीक है। इसके अलग से देख लेते हैं कि क्या एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज है सिंगल फेज 25 kV एसी सिस्टम ओवर डीसी सिस्टम पर, ठीक है। तो पहला है कि बिकॉज ऑफ हायर वोल्टेज एंड लो करंट वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर और लॉसेस आर लेस। मतलब कि यहाँ पे जो हमारा हाई वोल्टेज हाई रह रहा होता है और करंट लो हो जाता है, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो आई स्क्वायर आर लॉस है वह बहुत कम होता है, ठीक है। अब 25 किलो वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है तो वहाँ पे आपका वैल्यू वोल्टेज का हाई रहता है, जबकि करंट का क्या होता है, कम हो रहा होता है, तो लॉसेस भी कम हो जाते हैं। इट हैज़ बेटर रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी यहाँ से हमें बहुत अच्छा मिलता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग का एक्सप्लेनेशन तो हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, बट रीजनरेटिव ब्रेकिंग का एक छोटा सा हिंट यहाँ पे दे देना चाहते हैं कि आप जब ऐसा ब्रेकिंग सिस्टम होता है इसके अंदर जो कि हमारा जो ब्रेक लगाने के बाद आपको जो ब्रेकिंग पावर यूज़ होता है उस पावर को वापस से हम लोग सिस्टम के अंदर लोकोमोटिव के अंदर यूज़ करते हैं एज अ पावर जनरेशन के लिए। तो इसी वजह से हम इसे रीजनरेटिव ब्रेकिंग बोलते हैं। इसके बाद है लेसर नंबर ऑफ सब स्टेशंस आर रिक्वायर्ड कंपेयर टू डीसी सिस्टम। डीसी सिस्टम के अंदर आपको अगर याद हो तो उसमें पढ़े थे कि हमें अर्बन, सब अर्बन और मेन लाइन के लिए बहुत ही कम, अर्बन और सब अर्बन के लिए तो ओनली 5 to 10 किलोमीटर के रेंज के अंदर ही आपको सब स्टेशन की रिक्वायरमेंट हो रही होती है। तो इस केस में हमें सब स्टेशन का रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाता है कंपैरिजन टू डीसी सिस्टम। नेक्स्ट है इट इज़ वेरी इजी टू ऑपरेट। ये ऑपरेट करने के लिए भी इजी हो रहा होता है।
लो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एज कम्पेयर टू डीसी सिस्टम, इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी डीसी सिस्टम के कंपैरिजन में कम होता है। फ्लेक्सिबिलिटी फॉर लोकेशन ऑफ सब स्टेशन, ये फ्लेक्सिबल है लोकेशन से, सब स्टेशन के लोकेशन से। तो ये चीज़ हमारा था इसका एडवांटेज। डिसएडवांटेज इसके अंदर ये है कि सिंगल फेज एसी सिस्टम प्रोड्यूसेस बोथ करंट एंड वोल्टेज अनबैलेंसिंग इफेक्ट ऑन द सप्लाई। सिंगल फेज एसी सिस्टम की वजह से करंट और वोल्टेज में सप्लाई के इफेक्ट की वजह से अनबैलेंसिंग हो सकता है, थोड़ा बहुत होता है। नेक्स्ट है कि इट प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस इन टेलीकम्युनिकेशन सर्किट। अगर आपके आसपास में कोई टेलीफोनिक सर्किट है, टेलीकम्युनिकेशन सर्किट है, तो उससे भी यह इंटरफेरेंस होने का चांसेस हो सकता है। तो ये एक तरह से हमारे लिए डिसएडवांटेज हुआ, बट ओवरऑल देखें तो हमारे इस चीज़ से बहुत कुछ एडवांटेज अचीव हो रहे होते हैं। इस वजह से यह सिस्टम अभी सभी जगह यूज होते हैं। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया हो, और एक बार आप लोग भी इस चीज़ को रीड करें, समझने की कोशिश करें। अगर कोई दिक्कत होता है तो हम अपने डाउट क्लास के अंदर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपना ट्रैक्शन मैकेनिक्स है, जो कि आपका न्यू यूनिट ही है, यूनिट नंबर 2 है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो अभी इस चीज़ को समझ लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।